गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर फाइनल अकाउंट का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लो, फिर मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो। देखो आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दी आपके सामने एक प्रॉब्लम। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय स्वीट एंड सावर लिमिटेड। बनाना क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट अकाउंट स्टेटमेंट। ठीक है, नाम चेंज हो गया है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट 31 मार्च 15 और बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, ये देखिए ओपनिंग स्टॉक पीएल का आइटम है, चेंज इन इन्वेंट्री। परचेज एंड सेल पीएल का आइटम है, परचेज हो गया पीएल में एक्सपेंस के रूप में। सेल्स को बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। पीएल का आइटम हुआ रिटर्न इन आउटवर्ड, परचेज रिटर्न, परचेज से लेस होगा पीएल अकाउंट। सैलरी वेजेज पीएल अकाउंट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। डिस्काउंट डेबिट है पीएल अकाउंट, अदर एक्सपेंस। रेंट अदर एक्सपेंस पीएल अकाउंट। सन्ड्री एक्सपेंस अदर एक्सपेंस पीएल अकाउंट। ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल रिजर्व एंड सरप्लस पीएल का ओपनिंग बैलेंस है। प्लांट एंड मशीनरी आपका फिक्स्ड एसेट्स हुआ, फर्नीचर फिक्स्ड एसेट टेंजिबल हुआ, डेटर करेंट एसेट्स हुआ, जबकि क्रेडिटर करेंट लायबिलिटी हुआ। बैलेंस शीट का आइटम हो गया। कैश एट बैंक करेंट एसेट हुआ, बिल्स रिसीवेबल करेंट एसेट ट्रेड रिसीवेबल, बिल्स पेएबल करेंट लायबिलिटी ट्रेड पेएबल। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ये फिक्स्ड एसेट्स इंटेंजिबल होता है। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स ये भी करेंट एसेट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। ये आपका शेयर कैपिटल के नाम से ही होगा। ये देखिए 1,10,000 है, 10 रुपये वाला शेयर एज्यूम किया गया, 11,000 शेयर हो गया। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ये रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस होगा, ये इंट्रीम डिविडेंड के साथ होता है, इंट्रीम डिविडेंड भी यहाँ है, ये भी रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस होगा, पीएल अकाउंट से दोनों माइनस होगा। जनरल रिजर्व एंड सरप्लस का आइटम है। कॉल सिनेरियर ये इंपॉर्टेंट है। यहां देखिए 10 रुपये वाला शेयर था, 11,000 शेयर। कॉल सिनेरियर 5,000 शेयर पे 2 रुपया एज्यूम कर लिए, 10,000। तो इसका मतलब 11,000 शेयर में से आपका 6,000 शेयर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कहलाएगा, अब 5,000 शेयर सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड कहलाएगा। हमको ध्यान से शेयर कैपिटल सब्सक्राइब को अरेंज करना पड़ेगा। ओके, ये रहा एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक 90,000 और 95,000, विच एवर इज लोअर को क्लोजिंग स्टॉक मानते हैं। ये चेंज इन इन्वेंट्री ओपनिंग माइनस क्लोजिंग में काम आएगा, फिर ये करेंट एसेट्स में चला जाएगा। इन्वेंट्रीज मशीन पे डेप्रिसिएशन 10%, फर्नीचर पर 15%, पेटेंट पे 5% निकालना है। तीनों डेप्रिसिएशन, मशीन वाला मशीन से माइनस, फर्नीचर वाला फर्नीचर से माइनस, ट्रेडमार्क पेटेंट वाला उससे माइनस, और पीएल का 2 में ले आएंगे। मशीनरी और फर्नीचर तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट होता है, जबकि पेटेंट इनटेंजिबल। क्लियर? ये देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेज, आउटस्टैंडिंग रेंट ये सैलरी का है, ये रेंट का है, दोनों अपने अपने जगह पे अलग अलग प्लस हो जाएगा। इसके बाद अदर करेंट लायबिलिटी, दैट इज करेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में आ जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 50% है, करेंट ईयर का प्रॉफिट से माइनस करके बैलेंस शीट करेंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के नाम से रिकॉर्ड कर देंगे। ये देखिए डायरेक्टर लोग इंट्रीम डिविडेंड डिक्लेयर किया था 10%। शेयर कैपिटल 1 लाख है, एरियर 10,000 है, तो आपका पेड अप कैपिटल यहां लाते हैं, नीचे लाते हैं। पेड अप कैपिटल का बात करें, पेड कैपिटल का बात करें तो 110, कॉल सिनेरियर का 10,000 तो 1 लाख। और इंटरीम डिविडेंड का बात करें एट द रेट 10% तो 10,000। ठीक, और डिविडेंड टैक्स 15%।
इसका 1500। तो इंटरिम डिविडेंड 10,000 होना चाहिए, डिविडेंड टैक्स 1500 होना चाहिए। और जो आपको ट्रायल में दिख रहा है, देखिए डिविडेंड टैक्स 1500 दिख रहा है, इंटरिम डिविडेंड 10,000 दिख रहा है। ये दोनों का दोनों रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस किया जाएगा। ठीक है। फाइनल डिविडेंड देखिए 15% बोला है। फाइनल डिविडेंड जो होता है ये आपका कंटिंजेंट लायबिलिटी होता है। कंटिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट के बाद फुट नोट में दिखाते हैं। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी आपका 15% का मतलब 15,000 होगा। 1,00,000 का 15% निकलेगा 15,000। तो ये आपका बैलेंस शीट के बाद फुट नोट में शो कर दिया जाएगा। यहां देखिए मैनेजर को 10% रेमुनरेशन देना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पीएल अकाउंट अदर एक्सपेंस में आएगा और बैलेंस शीट करेंट लायबिलिटी में आएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आएगा उसमें 10% कमीशन देंगे, रेमुनरेशन देंगे, अदर एक्सपेंस में लिख देंगे करेंट लायबिलिटी। सन्ड्री डेटर में 5,000 का जो डेटर है वो मोर देन 6 मंथ है। अब बाद बाकी लेस देन 6 मंथ होगा। ये देखिए आप सन्ड्री डेटर 30,500 है। इसको हम लोग क्लासिफाई कर देंगे लेस देन 6 मंथ और मोर देन 6 मंथ। मोर देन 6 मंथ में 5,000 दिखा देंगे और लेस देन 6 मंथ में बाद बाकी 25,500 दिखा देंगे। क्लियर है। ये क्वेश्चन आप देखिए यहाँ 2013 में आया हुआ है। CU BCom ऑनर्स 2013 का क्वेश्चन है। ये आपके सामने ट्रायल बैलेंस रख दिए थे। ट्रायल बैलेंस को रीड करके एवरी आइटम बता दिए कौन पीएल का आइटम है। पीएल का आइटम देखिए यहाँ ऊपर है, ये सब बैलेंस शीट का आइटम है। ओके, ईच एंड एवरी आइटम को आपको बता दिया गया, कौन किस हेड का आइटम है ये भी बता दिए। साथ में एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक लोअर लेते हैं, डेप्रिसिएशन है, आउटस्टैंडिंग है, टैक्सेशन है, इंटरिम डिविडेंड तो ट्रायल के अंदर है, रिजर्व सरप्लस से माइनस कर देंगे, प्रपोज डिविडेंड कंटिंजेंट लायबिलिटी में ले लेंगे। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का भी काम कर दिए। मैनेजरियल रेमुनरेशन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आइए डेटर का क्लासिफिकेशन है। ओके, ये हो गया आपके सामने क्वेश्चन। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ठीक है। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट मेसर्स स्वीट एंड सावर लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपका फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 15। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसका पहला आइटम होता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल्स होता है। सेल्स क्वेश्चन में था आपका 3,60,000। इसके बाद इसमें आएगा आपका अदर इनकम। अदर इनकम के रूप में कोई आइटम समझ में नहीं आ रहा, कोई आइटम अदर इनकम के रूप में नहीं था। क्लियर है। अदर इनकम डैश दे देते हैं 3,60,000। ठीक है। रॉ मटेरियल कंज्यूम तो था नहीं, परचेज था। परचेज से रिटर्न बाद हो जाएगा। परचेज रिटर्न आपका 2,30,000 हो जाएगा। परचेज था आपका 240, रिटर्न था 10,000, माइनस कर दिए। चेंज इन इन्वेंट्री में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होगा। ओपनिंग है 60,000, क्लोजिंग है 90,000, तो ये आपका माइनस 30,000। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में सैलरी वेजेज का 40,000 है और उसका एक आउटस्टैंडिंग है 1,000, दैट इज 41,000। फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट बोल के कोई आइटम नहीं था, लोन ही नहीं था, तो इंटरेस्ट का बात ही नहीं होगा। ठीक है। एक बार आप इतना देख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखो आप, ये है सेल्स, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये परचेज, उसमें से लेस रिटर्न 230 हो गया। ये देखिए ओपनिंग स्टॉक 60,000, एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक देखिए 90,000। ये छोटा अमाउंट है, इसी को लेंगे। 60 से 90 माइनस 30,000। ये देखिए सैलरी वेजेज 40,000, उसका आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेस देखिए 1,000, दैट इज 41,000। कोई लोन यहां नहीं दिख रहा है, तो फाइनेंस कॉस्ट नहीं होगा। अब आते हैं डेप्रिसिएशन। मशीन का 10%, फर्नीचर का 15%, पेटेंट का 5%। चलिए डेप्रिसिएशन की तरफ बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन को छोटा सा वर्किंग करके दिखा देंगे आपको। डेप्रिसिएशन
and amortization expense। डेप्रीसिएशन बोला हुआ है आपका ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10% बोला है, जबकि प्लांट एंड मशीनरी देख रहे हैं आपका है आपका 50,000, तो 50,000 का 10% 5,000। इसके अलावा फर्नीचर एंड फिटिंग्स का 15% है ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ये आपका 11,000 का 15%, 16,50। अच्छा, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क का 5%, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क आपका 5,000 है, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क 5,000 का 5% 250, 6,900। मशीन का 10% 5,000, फर्नीचर का 15% 16,50, पेटेंट ट्रेडमार्क का 5% 250। ये हो गया 6,900। इसको ले आते हैं डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन 6,900। अब हम लोग को अदर एक्सपेंस का लिस्ट बनाना होगा। अदर एक्सपेंस को थोड़ा आप ध्यान से देखोगे। अदर एक्सपेंसेस, पहले आपको आइटम दिखाते हैं, उसके बाद लिस्ट बनाएंगे। क्लियर? ये देखिए, डिस्काउंट डेबिट है, अदर एक्सपेंस। रेंट अदर एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंस, ये भी आपका अदर एक्सपेंस। क्लियर? इसके अलावा यहां से आप देखते जाओ, सारा एसेट्स लायबिलिटी है, कोई अदर एक्सपेंस के लायक नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। यहां देखिए रेंट में आउटस्टैंडिंग है, रेंट में 500 रुपया प्लस करके लेंगे। ओके, इसके बाद यहां देखिए आप अदर एक्सपेंस में ये भी आएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेमुनरेशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस रेमुनरेशन का कैलकुलेशन को आप ध्यान से देखोगे। ये अदर एक्सपेंस में ले आते हैं आपका डिस्काउंट का 800 रुपया, डिस्काउंट का 800। रेंट 4,200 है, प्लस आउटस्टैंडिंग का 500, दैट इज 4,700। सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस का आपका 7,000। तो अदर एक्सपेंस में ये 3 मिला, इसको एक बार फिलहाल ऐड करते हैं, ये हुआ 12,500। जब तक आप नेट प्रॉफिट नहीं निकाल लेंगे, प्रॉफिट बिफोर रेमुनरेशन एंड टैक्स, तब तक आप मैनेजरियल रेमुनरेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अब प्रॉफिट निकालने का मतलब हुआ, ये हम लोग का रेवेन्यू है। रेवेन्यू आपका 3,60,000, इसमें से 230 माइनस किए। अच्छा, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि निगेटिव है। फिर 41,000 माइनस किए, आपका 6,900 माइनस किए। जो अदर एक्सपेंस आया अभी तक 12,500, इसको भी माइनस कर दिए, तो अभी तक प्रॉफिट आया 99,600। 99,600 अभी तक का प्रॉफिट है। एमडी रेमुनरेशन @ 10%, तो ये हो जाएगा 9960। इसी को यहां लाएंगे, एमडी रेमुनरेशन 9960। अब इसको प्लस कर दीजिए 22,460। कैसे आया आप देखो, ये एक्सपेंस फिलहाल आ गया था, ये सारा एक्सपेंसेस आपस में प्लस कर दिए, इसको माइनस कर दिए, फिर इसमें से रेवेन्यू से माइनस किए, तो आपका नेट प्रॉफिट आ गया फिलहाल 99,600। उसका 10% 9960। अब इसको यहां ले आए, ये अदर करेंट लायबिलिटी, दैट इज करेंट लायबिलिटी में जाएगा क्योंकि आउटस्टैंडिंग भी है। ये ऐड करके अब यहां लाते हैं
460। अब हम लोग प्लस करेंगे तो रियल वाला टोटल एक्सपेंस आ जाएगा, जो उसका ओरिजिनल टोटल एक्सपेंस होना चाहिए वो पता चल गया 270,360। 270,360 और टोटल रेवेन्यू आपका 3,60,000 है। उस 3,60,000 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 89,640। 89,640 इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स का प्रोविजन आप देख लो 40%, तो इसका इंटू 40% करने से 35,856। 35,856 अब जो आएगा वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 53,784। ये हो गया हम लोग का स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ये चला जाएगा बैलेंस शीट में। आप एक बार फिर से देख लो, सेल्स को ले लिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम कोई था नहीं, परचेज लेस रिटर्न लिए, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग लिए, एम्प्लॉय बेनिफिट में सैलरी वेजेज 1,000 आउटस्टैंडिंग था उसको प्लस कर लिए, फाइनेंस कॉस्ट था नहीं, डेप्रीसिएशन यहां देखिए डेप्रीसिएशन निकाल दिए, मशीन फर्नीचर और पेटेंट का। अदर एक्सपेंस को देखिए ये 3 मिल गया था 12,500, इसी के सपोर्ट से प्रॉफिट निकालिए 10% रेमुनरेशन उसको बैठाए प्लस करके ले आए, ये हो गया टोटल एक्सपेंस। ठीक है, रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर दिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 40% लिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये चला जाएगा बैलेंस शीट में। अब चलिए चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ये आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट रख दिए, बैलेंस शीट ऑफ मेसर स्वीट एंड सावर 31 मार्च 15। बैलेंस शीट में सबसे पहले हेडिंग होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंडर में आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, नॉन करेंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लोन था नहीं, करेंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट था नहीं, ट्रेड पेएबल क्रेडिटर आएगा, अदर करेंट लायबिलिटी में दोनों तीनों आउटस्टैंडिंग आएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स। ये आ गया आपका एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल, मशीन फर्नीचर टेंजिबल, पेटेंट इंटेंजिबल। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, अपने सवाल में इन्वेस्टमेंट था नहीं। करेंट एसेट्स में आपका इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, एडवांस टैक्स जो था इसके अंडर में आ जाएगा। अदर करेंट एसेट्स में कोई प्रिलिमिनरी वगैरह हो, कोई एक्रूड इनकम वगैरह हो, अदर करेंट एसेट था नहीं। बैलेंस शीट बनाना है तो जो भी आइटम है उनका नोट्स टू अकाउंट बनाना होगा। हर एक का नोट्स टू अकाउंट बना के इसमें फिलअप कर देंगे, टोटल मैच कर गया, समझिए सही बना है। चलिए इसका नोट्स टू अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट में 1 नंबर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। शेयर कैपिटल में होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल दिया हुआ नहीं है, फिर भी डॉट डॉट इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ये भी डॉट डॉट दे दिया आपको। इसके बाद आएगा इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल जो सब्सक्राइब था उसी को इशूड में ले आते हैं। 11,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, इसको ले आते हैं 1,10,000। ये मेरा सब्सक्राइब कैपिटल भी होगा। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, इसमें हम देते हैं 6,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। एक वर्ड ऐड करते हैं इसमें, फुल्ली पेड अप, तो 6,000 से वो हो जाएगा 60,000। 2 नंबर देते हैं सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, जिसके साथ कॉल सिनेरियो था वो इस ग्रुप में रख देंगे। 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, कॉमा इसमें वर्ड देते हैं फुल्ली कॉल्ड अप।
तो ये हो जाएगा आपका 50,000। इसी में से कॉल सीनेरियर को बाद दे देंगे। कॉल सीनेरियर आपका 10,000 था, 5,000 शेयर पे 2 रुपया करके 10,000, ये आपका 40,000। तो शेयर कैपिटल हो गया 1 लाख। ये आपको शेयर कैपिटल को डिटेल आपको दिखा देते हैं। आप देखो यहाँ शेयर कैपिटल में 1,10,000 है, 10 रुपये वाला शेयर एज्यूम किए तो 11,000 शेयर हुआ। यहाँ देखिए कॉल सीनेरियर है 5,000 शेयर 2 रुपया करके, तो 11,000 में 6,000 शेयर को फुल्ली पेडअप में दे दिए और 5,000 शेयर को नॉट फुल्ली पेडअप में। नीचे आप देख लो कहीं भी ऑथोराइज्ड कैपिटल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम ऑथोराइज्ड कैपिटल में डैश ले लिए, इशूड में 11,000 ले लिए और सब्सक्राइब में 2 कर दिए। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेडअप में 6,000 और नॉट फुल्ली पेडअप में 5,000, ठीक है। चलिए चलते हैं 2 नंबर की तरफ। 2 नंबर में लाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस को। रिजर्व एंड सरप्लस जिसमें पीएल का स्टेटमेंट मेन होगा। नंबर 2 लाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें सबसे पहले लाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सबसे पहला काम होगा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस आपका था प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से 10,000। इसमें प्लस करेंगे करेंट ईयर्स प्रॉफिट। करेंट ईयर प्रॉफिट जो आफ्टर टैक्स आया था, करेंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका आया था 53,784। उसको आप एक बार देख लो, ये देखो 53,784, इसी को इसमें प्लस कर देंगे। तो करेंट ईयर प्रॉफिट 53,784, 53,784 ये हो गया 63,784। इसमें से माइनस किया जाता है इंट्रीम डिविडेंड। इंट्रीम डिविडेंड आपका, इंट्रीम डिविडेंड था आपका 10,000। इसी पे माइनस होगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वो आपका 1,500 था। पहले आप एक बार इतना देख लो। ये देखो पीएल अकाउंट का ये ओपनिंग बैलेंस था, करेंट ईयर प्रॉफिट पीएल अकाउंट से ले लिए। ये देखिए इंट्रीम डिविडेंड 10,000, ये देखिए उसका टैक्स 1,500। नीचे यहाँ देखिए आप इंट्रीम डिविडेंड 10% बोला था, पेडअप कैपिटल 1 लाख रुपया था, कॉल सीनियर बाद देके तो वहाँ 10% 10,000 हो गया। उसके ऊपर टैक्स 15% 1,500 हो गया। ये जो फाइनल डिविडेंड है ये प्रपोज डिविडेंड कंटिजेंट लायबिलिटी होता है। यहाँ देखिए एक वर्ड बोला आफ्टर द मिनिमम ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एज रिक्वायर्ड बाय लॉ। ये कंपनी एक्ट 1956 में एक ऐसा लॉ था जिसमें मिनिमम अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता था। हम लोग 2013 फॉलो करते हैं जिसमें ये बात इलिमिनेट कर दिया गया। फिर भी अगर हम ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व करना चाहें तो कर सकते हैं। सपोज हम कर देते हैं माइनस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है 53,784 से हम उसका 10% कर देते हैं 5,378। उसका हम 10% कर दिए तो 63,784 माइनस 10,000 माइनस 1,500 माइनस 5,378, तो सरप्लस गया 46,906। 46,906 यहाँ पे जनरल रिजर्व पहले जो था लिख देंगे। जनरल रिजर्व आपका 8,500 था और जो वहाँ ट्रांसफर हुआ है माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस 5,378। तो 8,500 में 5,378 को प्लस करेंगे 13,878, दोनों प्लस करके क्लोज कर देंगे, ठीक है। 46,906 टोटल हुआ 60,784। 60,784। तो आप एक बार फिर से समझ लो, ये हुआ पीएल अकाउंट का ओपनिंग, करेंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऐड कर दिए।
इसमें से इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड टैक्स माइनस होगा। क्वेश्चन में ट्रांसफर टू मिनिमम बोला था, एज्यूम कर लिए 10% ट्रांसफर कर दिए, ये आउटर हो गया। रिजर्व इतना था, उसमें इसको प्लस कर दिए, कम हो गया। ओके, अब यहां पे लाते हैं नंबर 3 आपका ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल में क्रेडिटर को लाएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,500, सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,500। ओके, नंबर 4 में लाते हैं अदर करेंट लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग 3 था, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेज, एक था आउटस्टैंडिंग रेंट और एक था आउटस्टैंडिंग एमडी रेमुनरेशन। 3 आउटस्टैंडिंग था, तीनों को ले आते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेज का 1,000 रुपया, रेंट का 500 और रेमुनरेशन कैलकुलेट किए थे आपका 9960। ठीक है, इसका टोटल हुआ 11,460। और एक लाते हैं आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में ले आएंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। जो हम लोग 40% टैक्स किए थे उसको ले आएंगे। ये देखो आप 40% टैक्स 35,856। ओके, तो 35,856 क्लियर है। तो ये हो गया आपको नोट्स टू अकाउंट लायबिलिटी की तरफ से। लायबिलिटी के नोट्स टू अकाउंट में ट्रेड पेएबल हम लोग से थोड़ा रॉन्ग हो गया। हम लोग क्रेडिटर लिख लिए थे, बिल्स पेएबल लिखना भूल गए। बिल्स पेएबल लिखे, ऐड कर दिए 21,500। आप एक बार इसको देख लो। ये देखो, ये था आपका क्रेडिटर, ठीक है, 15,500। और ये था, आप देखिए, बिल्स पेएबल 6,000, 15,6 21,500। अदर करेंट लायबिलिटी में हम लोग ये लिखे आउटस्टैंडिंग सैलरी का 1,000, आउटस्टैंडिंग रेंट का हम लोग लिखे 500। अब मैनेजेरियल कमीशन जो था उसका वर्किंग किए थे, ये आपका मैनेजेरियल कमीशन का 9960। ये हो गया हम लोग का आउटस्टैंडिंग, दैट इज अदर करेंट लायबिलिटी। इसके अलावा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स में ये 35,856 लिखे। ऐसे करके हम लोग लायबिलिटी का नोट्स टू अकाउंट कंप्लीट किए। ठीक है, चलिए चलते हैं एसेट्स के नोट्स टू अकाउंट की तरफ। ओके, नोट नंबर 6 करेंगे फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल। फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल में सबसे पहले लाते हैं प्लांट एंड मशीनरी का 50,000। प्लांट एंड मशीनरी आपका 50,000 है, माइनस डिप्रिसिएशन 5,000 है, दैट इज 45,000। ठीक है, इसके अलावा लाते हैं इसमें फर्नीचर एंड फिटिंग्स। फर्नीचर एंड फिटिंग्स उसका 11,000 है, उसका डिप्रिसिएशन 15% था, 15% हुआ 1650। ये हो गया 9350 54,350। नंबर 7 में लाते हैं फिक्स्ड एसेट्स इंटेंजिबल। इंटेंजिबल में वो पेटेंट एंड ट्रेडमार्क था आपका। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क का अमाउंट था 5,000। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ये 5,000 था। इसमें से डिप्रिसिएशन 5% किए थे 250, ये हो गया 4750। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक विच एवर इज लोअर वाला कॉन्सेप्ट था 90,000। ठीक है, इतना आप एक बार देख लो। ये देखो आप प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर लिए फिक्स्ड एसेट टेंजिबल में, यहां से डिप्रिसिएशन पीएल में लिए थे वो वाला। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क लिए इंटेंजिबल में, डिप्रिसिएशन 5%।
ये क्लोजिंग स्टॉक लिए इन्वेंट्रीज में। ओके, अब डेटर्स का भाजा है, ये है डेटर्स 30,000 और यहाँ पर है बिल्स रिसीवेबल 5,000। डेटर में ये क्लासिफिकेशन है मोर देन 6 मंथ 5,000 का। यहाँ आते हैं नंबर 9 ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर लेस देन 6 मंथ, आईसी में आएगा मोर देन 6 मंथ। ये मोर देन में 5,000 है तो लेस देन में आपका 25,500, ये हो जाएगा 30,500। बिल्स रिसीवेबल आपका 5,000 था, ये हो गया आपका 35,500। ठीक है। नंबर 10 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश इन हैंड को लाएंगे, कैश एट बैंक को लाएंगे। तो कैश इन हैंड तो है नहीं, कैश एट बैंक 35,000, कैश एट बैंक ये आपका 35,000। लास्ट 11 नंबर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। अगर कोई एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स हो तो यहीं पे ले लेते हैं। आप ये देख लो, कैश एट बैंक आपको ले चुके हैं, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स 10,000। यहाँ ले आते हैं एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स 10,000। एक कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होता है जो बैलेंस शीट में तो नहीं आएगा, नोट्स में आ जाएगा। कंटिंजेंट लायबिलिटीज, कंटिंजेंट लायबिलिटीज में प्रपोज्ड डिविडेंड 1 लाख का पेड अप कैपिटल है, प्रपोज्ड डिविडेंड 15%, 15,000। ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा, फिर भी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए 15,000, 15%। ओके, चलिए अब इसको बैलेंस शीट में फिलअप कर दिया जाए। ठीक है, ये है आपका फॉर्मेट। शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 के हिसाब से 1 लाख। ठीक है। रिजर्व सरप्लस नोट नंबर 2 60,784। इसके बाद ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स 21, नोट नंबर 3 21,500। नोट नंबर 4 अदर करेंट लायबिलिटीज आपका 11,460, नंबर 5 38। शॉर्ट टर्म प्रोविजन हम लोग कैलकुलेट किए थे, तो वो प्रोविजन नोट नंबर 5 था आपका 35,856। इसके बाद आते हैं फिक्स्ड एसेट टेंजिबल, नंबर 6 था, इंटेंजिबल 7 था। फिक्स्ड एसेट टेंजिबल आपका था 54,350, 4750। इसके बाद इन्वेंट्रीज नंबर 8 90,000। ट्रेड रिसीवेबल नंबर 9 था आपका 35,500। नंबर 10 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 35। 11 में था एडवांस टैक्स वाला 10,000। तो बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, नोट्स को देखते हुए इसको फिलअप कर देना है। चलिए अब इसको ऐड करके चेक किया जाए। आपका लायबिलिटी का टोटल आया 229,600 और सेम टोटल आपका एसेट्स का भी आया है 229,600। इसका मतलब टोटल मैच किया, हम लोग सही बना लिए। तो बैलेंस शीट में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट होता है नोट्स बनाना। ये जो नोट्स बनाए हैं उसको इन डिटेल बनाए, नंबरिंग के साथ फिलअप किए, टोटल मैच कर गया, इसका मतलब सही बना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग मेरा पूरा प्लेलिस्ट ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज को देखिए, बहुत सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखाई देगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को सारा समझ में आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।